पढ़ने पर वेदों में ठीक ठीक प्रकार से परमपिता वेद क्या है, सबसे पहले तो ये समझना। वेद परमात्मा की कल्याणी वाणी है। वेद एक संविधान है, परमात्मा के द्वारा दिया गया है, अपौरुषीय है। दर्शन, कोई फिलॉसफी महर्षि गौतम ने दे दी, कोई महर्षि कणाद ने दे दी, महर्षि कपिल ने दे दी, बुद्ध ने दे दी, चारवाक ने दे दी, जैन ने दे दी, ये सब क्या है? पुरुष हैं। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दे दी। लेकिन वेद क्या है? ये अपौरुषीय, किसी पुरुष ने नहीं दी, परमपिता परमात्मा ने, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वंतरयामी है, सर्वाधार है, अजन्मा है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, उसने दिया है। और उसी ने इस वेद में विधान किया है। परमपिता परमात्मा कहते हैं यजुर्वेद में, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं और महिलाएं भी हैं। परमात्मा ने तो ये कहा। लेकिन यहां के लोगों ने क्या कहा? बोला नहीं नहीं, ये वेद तो हमारे हैं, ये तो हम पढ़ेंगे, ये शूद्रों को नहीं देना, ये वैश्यों को नहीं देना, ये क्षत्रियों को नहीं देना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गोरा है, ये काला है, ये चमार है, ये भंगी है, ये तेली है, ये मोची है। ये भेदभाव क्या परमात्मा ने किए? एक भी वेद में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये जाति ऊंची है, ये नीची है। वहां ठीक ठीक प्रकार से 4 वर्णों का विभाजन किया है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं 4 वर्णों की बात कहते हैं। बोलते हैं, हे अर्जुन, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों का इस सृष्टि में विभाजन हुआ है, वो भी गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। लेकिन समाज ने क्या कुव्यवस्था बनाई? तुम्हें पिछड़ा घोषित करता है वो संविधान बढ़िया है, या वो संविधान बढ़िया जो कहता है कि तुम पिछड़े नहीं हो, तुम कर्म से अगड़े बन जाओ, पिछड़े नहीं हो तुम? तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में भ्रांतियां फैलाई गई ताकि लोग एक ना हो जाएं। वेद ने इसकी आज्ञा नहीं दी, शास्त्रों ने इसकी आज्ञा नहीं दी, लोगों ने खुद जानबूझ के ये घटनाएं। और मैं तो इतना परेशान होता हूं कि खुद धर्माचार्य बोलते हैं कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कर सकता। मन से, वचन से, कर्म से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, जन्म से नहीं होता। सत्यकाम जाबाल को पढ़ो, एक वैश्या का पुत्र था, ऋषियों ने उसको पढ़ाया, सत्यकाम जाबाल को, जिसका पता नहीं कि उसका पिता कौन है, एक वैश्या का पुत्र। लेकिन ऋषियों ने उसको पढ़ाया और वो ऋषि हो गया, सत्यकाम जाबाल। तो हमारे यहां उच्चता के भी उदाहरण है और निश्चता के भी है। ब्राह्मण का बेटा रावण राक्षस हो गया, था तो ब्राह्मण, बाद में राक्षस हो गया ना। और एक सत्यकाम जाबाल था तो वैश्या का बेटा, लेकिन ब्राह्मण हो गया ना, ऋषि हो गया ना, महर्षि हो गया ना। तो आप 0 से हीरो भी बन सकते हो और हीरो से 0 भी बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म निर्धारित करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन गया, देश का प्रथम नागरिक भी बन गया, बोला ये तो दलित है जी। अरे तुम कहाँ के दलित हो भैया? जब आप देश के प्रथम नागरिक बन गए, आपके साथ पूरे देश का प्रोटोकॉल लग गया, करोड़ों रुपया आपके खर्चे में लग गया, वो दलित कहां से है? दलित मतलब क्या? जिसके ऊपर एक समय पर दलन किया गया हो, शोषण किया गया हो। वो तो ब्राह्मणों का भी हो सकता है, वो तो किसी दुबे टाइटल वाले का भी हो सकता है ना। क्या बहुत सारे ब्राह्मणों का कहीं शोषण नहीं होता? क्या कश्मीर में ब्राह्मणों को मार के नहीं भगाया गया? भगाया गया। लेकिन लोगों के मन में एक इंजेक्शन फिट किया गया, मतलब शोषण का पर्यायवाची दलित लोग, दलितों के साथ ही शोषण होता है और किसी के साथ नहीं होता। यदि हुआ भी है तो लोगों ने किया है, उसका हमें प्रतिकार करना है। और बहुत सारे लोगों ने किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या नहीं किया? क्या महर्षि दयानंद ने नहीं किया? इन लोगों ने समाज से लड़ाई लड़ी, दोनों ब्राह्मण थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शर्मा ब्राह्मण, महर्षि दयानंद तिवारी ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों का ही विरोध करके इन्होंने बोला कि हमारे ऋषियों ने यज्ञोपवीत का विधान तो प्रत्येक नागरिक के लिए किया है, स्त्री के लिए भी किया है, शूद्र के लिए भी किया है। तुम ये ब्राह्मणों तक सीमित नहीं कर सकते, ये प्रत्येक मानव के लिए है। प्रत्येक मानव को वेद पढ़ने का अधिकार है। लोहा लिया ब्राह्मणों से, ब्राह्मण होके लिया। तुमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं, तुमको महर्षि दयानंद नजर नहीं आते, तुमको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नजर नहीं आते। आप देखो, अभी संत लोगों ने इतना बड़ा बौद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, उसमें अंबेडकर की भी तस्वीर लगी थी। संत लोगों
और सनातन को मानने वालों में अंबेडकर की स्वीकारता है। हम अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन अंबेडकर वादियों के बैनर पे एक भी आपको ऐसे व्यक्ति का तस्वीर नहीं देखने को मिलता। सारे उन्हीं के बैकग्राउंड के हैं। भेदभाव कौन करता है? वो करते हैं या हम करते हैं? हम अंबेडकर को सिर पे बिठाते हैं, हम उनको मानते हैं, उन पे आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, लेकिन एक भी तथाकथित अंबेडकरवादी क्या अंबेडकर और दलितों से हटकर के किसी का तस्वीर लगाता है अपने बैनर में? अभी तक तो नहीं मिला मुझे। तो ये हमें सोचना है कि हमें सर्व समाज की स्थापना करनी है, एक साथ मिलकर के चलना है, अलग नहीं होना है। अंबेडकर को मानने वाले, अंबेडकर के झंडे पर राजनीति करने वाले अंबेडकर को पढ़ें, तब ही अंबेडकर के सत्य सिद्धांतों का प्रचार होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।